कभी कभी कुछ विचार ना बिल्कुल उल्टे लगते हैं, जैसे कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, हमारी वही चाहत उसे हमसे दूर कर रही हो। सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सवाल ही अपने आप में एक विरोधाभास है। हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जबरदस्त इच्छा और जुनून होना चाहिए। पर क्या हो अगर यही जुनून, यही शिद्दत एक दीवार बन जाए? तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 हिस्सों पर गौर करेंगे। हम इच्छा के विरोधाभास से शुरू करेंगे और आखिर में इस गहरी बात को समझेंगे कि असल में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जो हम असल में होते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला पड़ाव, इच्छा का विरोधाभास। समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी सबसे गहरी चाहत ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट कैसे बन जाती है। और सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। देखिए, जैसे ही कोई सोचता है काश मेरे पास और पैसे होते, तो उसका दिमाग फौरन इस पर फोकस करने लगता है कि अभी पैसे नहीं हैं। मतलब ध्यान होने पर नहीं, न होने पर चला जाता है और यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू होता है। तो ये सब सिर्फ दिमागी बातें नहीं हैं, इसके पीछे एक पूरा बायोलॉजिकल, एक न्यूरोसाइंटिफिक कारण है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये चाहने का प्रोसेस हमारे अंदर एक तरह का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पैदा कर देता है। ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप की तरह काम करता है। सबसे पहले एक इच्छा जागती है, फिर उस इच्छा की वजह से हमें उस चीज की कमी महसूस होती है। ये कमी की भावना हमारे नर्वस सिस्टम को एक खतरे का सिग्नल भेजती है और हमारा शरीर फौरन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और जब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं तो क्रिएटिविटी, इंट्यूशन ये सब बंद हो जाते हैं। मतलब मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन औजारों की जरूरत है, हम उन्हीं पर ताला लगा देते हैं। और इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मंजिल उतनी ही दूर जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा कोशिश हमारे शरीर को लगातार एक तनाव की स्थिति में रखती है। और उस तनाव में हम कभी उस शांत और क्रिएटिव जोन में पहुंच ही नहीं पाते जहां असली में हल मिलते हैं। इस पूरी बात को और आसानी से समझने के लिए हम अपने अंदर काम करने वाली 2 मुख्य अवस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं। मान लीजिए हमारे अंदर 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो एक है हमारी आदिम अवस्था जो पूरी तरह से डर, चिंता और सर्वाइवल पर चलती है, और दूसरी है शक्तिशाली अवस्था जो आराम, खुशी और क्रिएटिविटी की अवस्था है। हम जीवन में जो कुछ भी अच्छा बनाना चाहते हैं, चाहे वो सेहत हो, पैसा हो या रिश्ते, वो सब कुछ इसी शक्तिशाली अवस्था से ही मुमकिन है। आदिम अवस्था तो बस उस रास्ते को ब्लॉक कर देती है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? मजे की बात यह है कि इसका हल दिमाग में नहीं बल्कि शरीर में छपा है। डिटैचमेंट या अलगाव का असली रास्ता कोई दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि वो हमारे शरीर से होकर गुजरता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। जब हम डिटैचमेंट या अलगाव की बात करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी इच्छा को छोड़ दो। अलगाव का असली मतलब है अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना, उसे शांत और स्थिर करना। आप जबरदस्ती शांत होने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि कोशिश करने में ही तनाव है ना? असल काम है अपने शरीर के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा करना। जब शरीर को लगता है कि मैं सुरक्षित हूं, तो शांति तो अपने आप आ जाती है। ये बहुत गहरी बात है। हम अक्सर मन को शांत करने में लगे रहते हैं, जबकि रास्ता उल्टा है। पहले शरीर को आराम दीजिए, मन तो अपने आप उसके पीछे पीछे चला आएगा। और जब ऐसा होता है तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। असली ताकत तो तब आती है जब हमारी सुरक्षा की भावना किसी बाहरी नतीजे पर निर्भर नहीं करती। जब हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां लक्ष्य मिले या ना मिले, हम अंदर से शांत और महफूज महसूस करते हैं। और जब हम अंदर से सुरक्षित महसूस करना शुरू कर देते हैं तो हमारी पहचान में ही एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम किसी चीज के पीछे भागने वाले से उसे पाने वाले बन जाते हैं। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने एक सैंडविच का ऑर्डर दिया। अब आपने ऑर्डर तो दे दिया, पर आप इतने बेचैन हैं कि हर 2 मिनट में वेटर को बुलाकर पूछते हैं, भाई मेरा सैंडविच आया, बना रहे हो या नहीं? मतलब आप उसे अपना काम ही नहीं करने दे रहे। सीधी सी बात है, अगर वेटर को किचन तक जाने ही नहीं देंगे तो ऑर्डर तैयार होकर आएगा कैसे? बिल्कुल इसी तरह जब हम अपनी इच्छाओं को लेकर बेचैन हो जाते हैं तो हम उस कुदरती प्रक्रिया में रुकावट डालने लगते हैं। तो ये 2 अलग अलग पहचान हैं।
एक है पीछा करने वाला, जो हमेशा जल्दी में है, असुरक्षित है और उसे नतीजा चाहिए ताकि वो अच्छा महसूस कर सके। और दूसरा है पाने वाला, जो बस आराम से बैठा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि ऑर्डर रास्ते में है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लोग कहते हैं एक्ट एज इफ, मतलब उस एहसास में जीना, उस तरह से काम करना जैसे कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस हकीकत को अपनी तरफ खींचते हैं। चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। इसका अंतिम सार, इसका निचोड़ क्या है? असली मैनिफेस्टेशन का तंत्र है नॉन रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध न करना। जब हम चिंता और बेसब्री को छोड़कर बस वर्तमान में रहते हैं तो हम उस लगाव को खत्म कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसा करने से वो चीज हम तक और भी जल्दी पहुंचती है। और ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक है। हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, हम वो पाते हैं जो हम होते हैं। हमारी अंदर की अवस्था ही हमारी बाहर की दुनिया बनाती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। क्या हो अगर असली लक्ष्य कुछ पाना है ही नहीं, बल्कि वो इंसान बनना है जिसके लिए वो सब पाना एक आम बात है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।